नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है ऑल इजी पॉइंट। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे औसत निकालना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि औसत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है औसत को अंग्रेजी में हम एवरेज कहते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे एक सवाल लिया है। अब इसको हम पढ़ेंगे और सवाल को पहले समझेंगे, उसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। देखिए दोस्तों, सवाल क्या हमारा है। 4 लड़कों की औसत आय 80 रुपये है। यदि पहले और दूसरे और तीसरे लड़के की आय क्रमशः 65 रुपये और 70 रुपये तथा 85 रुपये है तो चौथे लड़के की आय बताइए। दोस्तों देखिए, इसमें हमको दिया क्या है। 4 लड़कों की औसत आय 80 रुपये दिया है, जिसमें पहले दूसरे तीसरे लड़के की आय भी दिया है। इसमें चौथे लड़के की आय हमको ज्ञात करना है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हल करने में हम क्या लिखेंगे। देखिए, 4 लड़कों की कुल आय हमको निकालना है दोस्तों। 4 लड़कों की कुल आय कितनी हो रही है, तो सबसे पहले हम वही निकालेंगे। 4 लड़कों की कुल आय। 4 लड़कों की कुल आय बराबर कितना हो रहा है दोस्तों, सबसे पहले हम वो ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, उसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। 4 लड़कों की औसत आय कितनी है, 80 रुपये। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 80 रुपये। तो दोस्तों देखिए, 80 हमने लिख लिया और बाकी टोटल लड़के कितने हैं, 4 लड़के हैं, तो हम उसमें गुणा करेंगे 4 से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 80 गुणे 4 करना है। तो जब 80 गुणे 4 करेंगे दोस्तों, तो हमारा आएगा 320 रुपये। यानी कि चारों लड़कों की टोटल आय, यानी टोटल आय जो हमारी चारों लड़कों की है, तो वो 320 रुपये है। यह 320 रुपये दोस्तों कैसे आया, हमने 80 का गुणा 4 में किया दोस्तों। देखिए, अगर नहीं आता है तो गुणा हम ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे 80 गुणे 4 यहाँ पे हमने कर लिया। अब 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे जीरो में, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और 4 बाटे दोस्तों यहाँ पे 32 होता है, तो हम पूरा पूरा 32 लिख देंगे। देखिए हमारा 320 आ गया, तो हमने 320 रुपये लिख दिया। चारों लड़कों की आय 320 रुपये। अब उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हम देखेंगे इसमें किसकी किसकी आय दिया है। पहले लड़के की आय दिया है, दूसरे की, तीसरे की। यानी पहले लड़के की 65 रुपये, दूसरे लड़के की 70 रुपये, तीसरे लड़के की 85 रुपये। तो इसको भी दोस्तों हम लिख लेंगे यहाँ से 1 से 3 तक लड़कों की आय। लड़कों की आय कितनी है दोस्तों, उसको भी हम लिख लेते हैं। बराबर पहले लड़के की आय 65 रुपये है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 65। यहाँ पे दोस्तों हम प्लस करेंगे, जोड़ना है हमको सबकी आय। यहाँ पे दूसरे लड़के की आय हमारी 70 रुपये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 70। उसके बाद तीसरे लड़के की आय हमारी कितनी है, 85 रुपये। यहाँ पे तो हम लिख लेंगे 85। अब दोस्तों देखिए, हमको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। टोटल आय हमारी कितनी हो रही है, इसको हमको जोड़ के लिखना है। तो हम इनको जोड़ते हैं दोस्तों। देखिए जोड़ के हम आपको दिखाते हैं कैसे जोड़ते हैं। यहाँ पे फिर से एक बार लिख के जोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार। हमारा है 65 और यहाँ पे हमारा 70 और ये 85। यह तीनों हमको जोड़ना है। तो दोस्तों देखिए, 5 और 0 को हम जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, उसमें 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 को हम लिखेंगे 0 और एक हमारा बचेगा यहाँ पे हासिल। अब यहाँ पे हमारा 6 है और एक हासिल हम जोड़ेंगे तो 7। 7 को हम जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा हमारा 14 और 14 में हम 8 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 22। तो हम यहाँ पे पूरा पूरा 22 लिख लेंगे। यानी कि तीनों लड़कों की आय हमारी टोटल जोड़ने में कितनी आ रही है, 220 रुपये। अब दोस्तों देखिए, टोटल 3 लड़कों की आय भी हमने निकाल लिया और 4 लड़कों की भी टोटल आय निकाल लिया। अब दोस्तों हमको वही चौथे लड़के की आय निकालनी है, जो आखिरी लड़का है उसी की हमकी आय निकालनी है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम जो हमारी 4 लड़कों की टोटल आय कितनी है, 320 रुपये। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 320 और माइनस हमको करना है। देखो यहाँ माइनस कर लेंगे। यहाँ पे 1 से 3 तक लड़कों की टोटल कितनी आय है, 220। यानी कि जो चारों लड़कों की टोटल आय है उसमें से हम माइनस कर रहे हैं 3 लड़कों की टोटल आय। यानी कि 320 रुपये में से हम 220 माइनस कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, 320 में से 220 हम घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बचेगा 100 रुपये। यहाँ पे हमारा बचेगा 100 रुपये। यह दोस्तों हमारी हो गई पहले लड़के की, यानी पहले लड़के की नहीं, सॉरी दोस्तों, चौथे लड़के की आय। चौथे लड़के की आय बराबर, चौथे लड़के की आय बराबर 100 रुपये। और दोस्तों यही हो गया हमारा आंसर।
एक सवाल दोस्तों अब हम और देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं। 3 संख्याओं का औसत 40 है। दूसरी संख्या क्रमशः 42 तथा तीसरी संख्या 47 है, तो पहली संख्या बताइए। मतलब दोस्तों सवाल हमारा यह कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 40 है और दूसरी संख्या हमारी 42, तीसरी संख्या हमारी 47 है, तो हमको पहली संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, तीनों संख्याएं कितनी है उसको हम निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे लिख रहे हैं तीनों संख्याएं बराबर, तीनों संख्याएं बराबर, तीनों संख्याएं बराबर। औसत हमारा क्या है तीनों संख्याओं का, 40 है, तो हम लिख दिए 40। और संख्या हमारी कितनी है, 3 संख्याएं हैं, तो हम गुणे 3 कर देंगे, तो हमारी तीनों संख्याएं जो इतना है वो निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों 40 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 4 तिहाई 12, यानी कि हमारा आएगा 120। देखिए 40 का गुणा हम करेंगे तो 40 तिहाई 120 होता है, यानी कि तीनों संख्या हमारी मिलाकर 120 है। तो दोस्तों हमको क्या करना है, हमको पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है 42 और तीसरी संख्या क्या है 47। तो हम लिख लेंगे दूसरी संख्या और तीसरी संख्या बराबर। हम यहाँ पे लिख लेंगे दूसरी और तीसरी संख्या बराबर, तीसरी संख्या बराबर कितना हमारा है, देखिए दूसरी हमारी है 42, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 42 और तीसरी हमारा है 47, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे प्लस 47। अब देखिए दोस्तों इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 42 और 47 को दोस्तों जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 89। यहाँ पे 89 आएगा दोस्तों। देखिए हम जोड़ के आपको दिखा दे रहे हैं, 42 और यहाँ पे हम 47 को जोड़ रहे हैं, 2 और 7 को जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा 9 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 8, यानी कि हमारा आ गया 89। यानी कि दोस्तों दूसरी और तीसरी संख्या का योग हमारा 89 है और तीनों संख्याएं मिला के हमारी 120 है और हमको पहली संख्या निकालनी है। तो दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, तीनों संख्याएं मिला के जो हमारा आया था 120, हम यहाँ पे लिख देंगे 120 और माइनस 89। अब देखिए दोस्तों 120 में से हम 89 घटाएंगे, 120 में से जो हम 89 घटाएंगे दोस्तों देखिए हमको घटा के दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे 120 और 89 घटाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 0 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, तो बगल से हासिल मांगेगा 2 से, हो जाएगा 0 10, 10 में से हमारा जाएगा 9, 9 में जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। अब दोस्तों देखिए ये पहले 2 था, यानी दोनों मिला के 12 थे, लेकिन 1 दे दिया तो इसको अब बचा 11, 11 में से हमारा 8 जाएगा दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे बचेगा 3। 120 में से हमने 89 घटाया तो हमारा बचा 31। यानी कि दोस्तों हमारा जो हमको पूछ रहा था पहली संख्या बराबर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर 31। दोस्तों ये 31 हमारी पहली संख्या है और यही हमारा आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।